हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे दर्पण सूत्र तथा आवर्धन की। पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ा था और वहाँ से हमने ये सीखा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब हमारे पास में दर्पण कोई सा भी दर्पण हो, अब उस दर्पण के लिए हम क्या निकालेंगे, दर्पण सूत्र निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो दर्पण सूत्र की हम जो बात करेंगे वो किसके लिए बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पण के लिए हम दर्पण सूत्र की बात करते हैं। मान लो हमारे पास में हम ये देखो, अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि दर्पण के ध्रुव से जो बिंब की दूरी होती है, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से, जैसे मान लो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ दर्पण का ध्रुव पोल हो गया, मान लो यहाँ पर बिंब या वस्तु को हमने यहाँ रखा हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, u। अगर साइन कन्वेंशन लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। और मान लो यदि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनती है वो यहाँ बनती है, मतलब इस बिंब का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो ये जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, v कहते हैं, राइट। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, स्मॉल f, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फोकल लेंथ, जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। अब हमें यहाँ पर इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है, इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है, उस रिलेशन का नाम एक है दर्पण सूत्र। तो फोकस दूरी को हमने किससे लिखा, f। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है या जो दर्पण सूत्र है, उसको हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस फार्मूले को, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला कहते हैं। v के यहाँ से ध्यान रखना है, हमें दूरी कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी, सॉरी यहाँ से इमेज की दूरी, चाहे इमेज इधर बने या इधर बने, दर्पण के ध्रुव से इमेज या प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं, और बिंब की दूरी को क्या कहते हैं, u कहते हैं। पोल से फोकस की जो दूरी आएगी उसको हम क्या नाम देंगे, फोकस दूरी कहते हैं, राइट। यहाँ पर हमने देखो ये कॉमन लाइन मैंने ड्रा कर रखी है, यदि इसको मैं बाहर से पॉलिश कर दूंगा तो अवतल दर्पण बन जाएगा, अंदर से पॉलिश कर देंगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है हमने ये डायग्राम, राइट। मेन हमारा ये है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण सूत्र कहते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब ये दर्पण सूत्र हमारे पास में कहाँ काम आता है, तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे तो वहाँ पर हमें ये दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा, और वहाँ पर इस दर्पण सूत्र के साथ साथ में v, u और f के लिए जो हमने पिछले वीडियो में चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार इन v, u और f के साइन भी लेने पड़ेंगे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या करना होगा, हमें इन सभी के साइन लेने पड़ेंगे, चाहे हम v की बात करें, u की बात करें या f की बात करें। v प्लस माइनस कब होगा वो हम पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसी के अनुसार इनके साइन लगा के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दर्पण सूत्र का प्रयोग करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। अब जो आता है हमारे पास में वो आता है आवर्धन। अब हम बात करेंगे आवर्धन, जिसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखो, दर्पण सूत्र क्या कहलाता है, मिरर फार्मूला इंग्लिश में, और आवर्धन को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आवर्धन है, इस आवर्धन का मतलब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि मान लो हमारे पास में, यहाँ से समझते हैं, ये मान लो कोई सा भी दर्पण है, ये हमारा बिंब यानी ऑब्जेक्ट वस्तु है, मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। जो ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई को यदि हमने h1 नाम दे दिया और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या नाम दे दिया, h2 नाम दे दिया, तो आवर्धन हमें क्या बताता है कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना आवर्धित हुआ है, कितना बड़ा, या उसमें कितनी चेंजिंग आई है, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्धन। तो आवर्धन की परिभाषा क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन मैग्निफिकेशन। फिर से देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम व्यक्त करते हैं m के द्वारा। तो आवर्धन के लिए सूत्र क्या आ जाएगा,
m बराबर S2 बटे H1, ये आ जाएगा हमारे पास में आवर्धन के लिए फार्मूला m बराबर S2 बटे H1। अब देखो, अब इस m के लिए बात कौन सी रहेगी कि इस m का हम साइन क्या लेंगे, इसके लिए चिन्ह क्या लेंगे। तो इस m का जो चिन्ह होगा, देखो वो कैसे होगा। यदि हम m के साइन की बात करते हैं तो जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, यदि हमने एक चीज़ फिक्स कर देते हैं कि जो हमारी वस्तु है, जो बीम है, उसको मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की तरफ लेते हैं, तो बीम की ऊंचाई फिक्स हो गई। बीम की ऊंचाई को हमेशा क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, राइट। अब ये जो प्रतिबिंब है, यदि इसकी ऊंचाई ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ली जाएगी। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई, या यूँ कह देंगे प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है तो ऊंचाई क्या आएगी, धनात्मक। यदि मान लो प्रतिबिंब यहाँ बनता, सपोज अगर a डैश b डैश ये बनता, तो कैसा बनता है, ये उल्टा बनता। ये कौन सा है, यहाँ प्रतिबिंब कौन सा बना, सीधा बना। यदि प्रतिबिंब सीधा होता तो देखो, अब ये S2 और H1 दोनों क्या होते, पॉजिटिव। H2 भी पॉजिटिव और H1 भी पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि m हमारा आवर्धन कैसा आता है, धनात्मक आता है, तो डियर स्टूडेंट्स, आवर्धन के बेस के ऊपर आप ये बता सकते हो कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, राइट। देखो, एक ही कंडीशन है, जो m यदि धनात्मक आता है तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा, क्योंकि ये भी ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, दोनों के जो साइन है पॉजिटिव तभी होंगे जब दोनों ऊपर की तरफ हो, राइट। तो आवर्धन के बेस के ऊपर यदि आवर्धन धनात्मक आता है, यदि हम ये कहते हैं कि यदि आवर्धन m का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, राइट। m का मान हमें कहाँ से देखना है, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, वो ये डिसाइड करता है कि m का मान पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाला जो अनुपात है, यदि ये अनुपात धनात्मक है तो m क्या होगा, धनात्मक, और m धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। और सीधे वाला आप याद कर लो, सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा तथा आभासी, राइट। तो यहाँ से एक आइडिया हो गया। इसके अलावा यदि हम ये कह दें कि प्रतिबिंब जो है, हम ये कह दें कि प्रतिबिंब का मान, आवर्धन का मान m बराबर H2, यदि H2 हमारा नेगेटिव आ गया, m बराबर माइनस H2 बट H1, या यूँ कह दूँ कि m का मान ऋणात्मक आ जाता है, m का मान यदि ऋणात्मक आ गया तो सीधी सी बात है H1 को तो क्या रहना है, हमेशा पॉजिटिव। H2 उल्टा या सीधा बनता है। अब यदि H2 का मान नेगेटिव कब आएगा, जब प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा, राइट। तो यदि m का मान ऋणात्मक है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये आप m के आधार पर डिसाइड कर सकते हो। अब देखो, हमारे पास में यदि इस H2 और H1 का मान हमें नहीं पता हो तो भी हम आवर्धन निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास में H2 और H1 नहीं है तो उस केस में m बराबर क्या आएगा, माइनस v बटे u। v और u के अनुपात के साथ में हम क्या लगा दें, माइनस लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, आवर्धन के लिए दूसरा सूत्र आ गया। अतः हम ये कहते हैं कि आप दोनों को मिला दें तो आवर्धन का जो सूत्र बनेगा वो क्या आएगा, m बराबर H2 बटे H1 बराबर माइनस v बटे u। इन दोनों को हम प्रयोग करके m बराबर H2 बटे H1 या m बराबर माइनस v बटे u, ध्यान रखना इसका और इसका दोनों का, यदि ये प्लस है तो ये माइनस है, राइट। और वैसे भी यदि हम
फार्मूला लगाएंगे, अगर किसी फार्मूले में ये माइनस आ जाता है तो यह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग ये प्लस हो जाता है, राइट। तो ये ये मैं क्या बता रहा हूँ, यदि हमें H2 या H1 का मान नहीं पता हो तो आवर्धन निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, m बराबर माइनस वी बटे यू। वी और यू के अनुपात के साथ में यदि हम माइनस लगा देंगे तो आवर्धन का हमारे पास में दूसरा फार्मूला आ जाएगा, राइट। तो आवर्धन से हम देखो हमें क्या क्या पता चला, आवर्धन के आधार पर m के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, राइट। यदि m का मान पॉजिटिव आता है प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, यदि m का मान नेगेटिव आता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, राइट। दो बातें होगी। अब हम ये पता करना हो कि वस्तु का साइज छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, तो देखो m किसके बराबर है, m बराबर H2 बटे H1। यदि हम ये कह दें कि m बराबर 1, यदि m का मान 1 आ गया, इसका मतलब बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई यदि बराबर हो तो m कितना आएगा, 1। तो यदि हम कह सकते हैं यदि m का मान 1 आता है तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। यदि m का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई आएगी वो क्या होगी, बिंब से बड़ी होगी। हम ये कहते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, राइट। यदि m का मान 1 से छोटा आ जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, राइट। तो हम इस आवर्धन के बेस पर हम क्या बता सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। ये था हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स दर्पण सूत्र और आवर्धन। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे जुड़े हुए कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।